दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? खुद को खुश रखना। और हमें ना खुद ही को खुश नहीं रख पाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम यादव और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब आई होप अच्छे होंगे। आज ना मैं ना कुछ एक अलग बात करने वाली हूँ जो हम सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। सबसे मुश्किल काम होता है खुद को खुश रखना और हम है ना खुद को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं। क्यों भाई? पता है क्यों? क्योंकि ना इसके कुछ कारण है। हम है ना हम थोड़ी सी बात हमको कोई कुछ भी कह देता है, हम सोचते हैं उसने हमें ऐसे क्यों बोल बोल दिया, मतलब वो ऐसे कैसे बोल सकता है यार। अरे भाई वो बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि वो कुछ भी बोले और आप हंसो या उदास हो जाओ सिर्फ उसके कहने पर, मतलब आपका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे दिया है। और आज के जमाने में पता है, एक इंसान के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे इंसानों के हाथ में है। मतलब किसी घर वाले कितने भी मेंबर होते हैं या फिर पड़ोस के होते हैं, फैमिली के होते हैं, कोई भी परिवार के दूर के भी कुछ भी हो, ठीक है, आपको कुछ भी कह देता है और आप सोचते हो कि इसने मुझे ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया इसने। चाहे वो इंसान आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन उसकी बातें बड़ा मतलब रखती है। ठीक है। सबसे बड़ा कारण होता है हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, सॉरी, हम दूसरे से उम्मीद लगाते हैं। सीधी बात करती हूँ, उम्मीद लगाते हैं कि ना मतलब वो हमें हम खुद ही नई नई कल्पनाएं बोल देते हैं कि हाँ हमने ये उसके लिए किया, वो बहुत खुश होगा, या फिर वो है ना हमें हमारी तारीफ करेगा, या फिर है ना वो ना इस बात के लिए ना हमें बदले में हमारे लिए कुछ करेगा। भाई ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये आप ही क्या, मैं भी बहुत टाइम पहले तक मैं भी करती थी। ये जो हम करते हैं ना, ये सिर्फ हम खुद को तकलीफ देने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं सोच रहे हैं। और जितनी भी खुद को हम तकलीफ, कितनी तकलीफों से गुजरते हैं हम। कभी हमारा दिल टूटता है, कभी हमें किसी चीज का बुरा लग जाता है, कभी हम सैड मूड हो जाता है हमारा, कोई चीज हमें पसंद नहीं आती, कोई हमें हमारी कोई चीज किसी को पसंद नहीं आती तो भी हम परेशान हो जाते हैं। ये सब है ना, सब 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 हमारे सिर्फ परेशान होने की और हमारे दुखी होने के कारण सिर्फ हम खुद देते हैं। तो है ना, थोड़ा सा कंट्रोल करो भाई, खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। क्यों किसी के लिए कुछ करना है, क्यों किसी से उम्मीद लगानी है, कोई आपसे कैसे बात करे कैसे करे। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि आप किस में खुश हो, आप कैसे खुश हो। आप उनके करने या ना करने से खुश नहीं होनी चाहिए, आप अपने आप से खुश होना सीखो। जब हम खुद से खुश होते हैं ना, जब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, तो हमें ना तकलीफ नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं क्या है? जब हम कोई भी शादी में जाते हैं, ठीक है, कोई भी, या फिर हम जब स्टडी करते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है। स्कूल वाले दिन सबको याद होंगे क्योंकि सब लोग स्कूल में गए हैं, और स्कूल में नहीं भी गए हैं तो शादी में तो सभी लोग जाते हैं ना। किसी की शादी होती है फैमिली में तो हम लोग सभी लोग वहां पर जाते हैं। तो पता है हम लोग है ना वहां पे इतने खुश रहते हैं यार। कितने दिन होते हैं वहां पे? थोड़े से दिन होते हैं ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 दिन रहते हैं, उससे ज्यादा 10 दिन रह लेते हैं, किसी ज्यादा ही करीबी की शादी होती है तो हम है ना वहां पे क्यों इतना खुश रहते हैं? क्या वहां पे हमें कोई काम नहीं करना पड़ता? क्या हमारी वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना? क्योंकि जब भी हम शादी वगैरह में जाएंगे तो जिम्मेदारियां तो होती है, मिडिल क्लास की फैमिली होती है, उनमें सब में जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है भाई, ये सच है। बट हम वहां पे खुश कैसे रह लेते हैं? हम ये वहां पे तो नहीं देखते कि हाँ किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं कहा। पता है वहां ना हमें किसी से उम्मीद नहीं होती, हमें होता है कि हम बस अपना काम करेंगे और हमें बस रेडी होना है और हमें सुंदर दिखना है, बस इतना ही। इतना ही होता है हमारा काम। और हम वहां पे सच में बहुत खुश रहते हैं। बात स्कूल की करते हैं। स्कूल में पता है क्या करते हैं हम लोग है ना, जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम उनके साथ इतना खुश फील करते हैं। उनके साथ हम अपने दिल की बातें कर लेते हैं, ठीक है, हम उनके दिल की बातें सुन लेते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज देगा लेगा कोई मतलब नहीं है यार, सच में। हम इतना खुश रहते हैं वहां पे। यही होता है खुशी का असली कारण, कि हम उम्मीदें लगाएं और उम्मीदें ही हमारे दुख का कारण बनती है। इससे अच्छा है ना, उम्मीद मत लगाओ किसी से। कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है आपके साथ, बस जहाँ पे अच्छा पसंद आया वहां पे उनको थैंक यू बोल दो, और जहाँ नहीं पसंद आया वहां पर भी थैंक यू बोल दो। पता है एक और कारण होता है, जब भी कोई इंसान, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको है ना किसी की इंसल्ट करने में बड़ा ही मजा आता है, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं। लेकिन है ना, जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे ना, उस पर रिएक्ट मत करो। जब भी आप रिएक्ट करते हो ना, तो उससे और ज्यादा मजा आता है। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उसका मकसद ये होता है आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, ठीक है। तो है ना वो ना ज्यादा और ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह यार, इसको तो मेरी बात का फर्क पड़ गया, मतलब इतना ही चाहिए था मेरे को, और क्या चाहिए था।
उसकी बात पे रिएक्ट मत कर। कोई आपकी अगर आपकी कमियां गिना रहा है, आप पर ब्लेम कर रहा है ना, तो आप बोलो बस इतना बोलो, थैंक यू यार, इतनी तारीफ तो बहुत है मेरे लिए, खुश होने के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। उसे ना इसी तरह जताओ कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब आगे से आपका ऐसा रिएक्शन होगा ना कि वाह यार तूने तो मेरी बहुत तारीफ किया, थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए शुक्रिया, तो है ना आगे से ना वो आपकी कोई भी इंसल्ट करने से भी बचेगा। सच में कोई, पहली बात है ना, कोई इंसल्ट तभी करता है जब जब हम बुरा मानते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हमारी फैमिली में ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसके पीछे सभी लोग पड़ जाते हैं। सभी लोग है ना उसको उसकी बुराई करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, उसको डांटते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि ना वो इंसान दिल पर लेता है सबकी बात। तब ऐसा करते हैं। और जब इंसान दिल पर लेना बंद कर देता है ना, और या फिर ऐसा कुछ फील करवा देता है कि सामने वाले को ही ऐसा गिल्ट फील होता है कि यार क्या ही कहना, नहीं कहना चाहिए था, मेरी इंसल्ट हो गई, तो है ना वो इंसान आगे से ऐसा नहीं करेगा। तो भाई खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी और की नहीं है। खुद का रिमोट कंट्रोल अगर खुद नहीं ले सकते तो दूसरों के हाथों में देने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मुझे ना काफी दिन से ऐसा मन में चल रहा था कि हाँ ये बात ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आजकल है ना सब लोग इसी वजह से परेशान होते हैं कि यार, खासकर जो रिलेशनशिप में होते हैं ना वो लोग, दो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि यार इसने ऐसा करना चाहिए था मेरे लिए, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को, बोल कैसे दिया। और हमें ना सच में बहुत बार तो हम खुद को नहीं देखते हैं कि हम खुद उसको क्या कह रहे हैं, बट है ना वो कुछ कहे तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार ये ऐसा कैसे कह सकता है, यार इसको मेरे लिए ये करना चाहिए था, यार इसको ये चीज मेरी याद रखनी चाहिए थी। अरे भाई क्यों याद रखनी चाहिए थी, वो आपसे प्यार कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में आपके रिलेशन में, ठीक है ना, जो आपसे प्यार करे उससे प्यार करो, जो आपसे हंसकर बात करे उससे हंसकर बात करो, और जो आपसे नहीं करे उससे दूर से राम राम करो। यही सबसे बड़ी बात है और यही है खुशी का कारण, इसी से खुश रहा जा सकता है। आज ही समझ लो ये बात, और कुछ दिन अप्लाई करके देखो, पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच आज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।